जय हिंद दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन नेवी के लिए 26 मरीन रफाइल्स की एक्विजिशन को अप्रूवल दी है और इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 4 साल के अंदर शुरू होने की उम्मीद है और कंप्लीट डिलीवरी बाय 2031। रिपोर्ट्स हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर की अपकमिंग इंडिया विजिट के दौरान साइन किया जाएगा। दूसरी ओर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो आईएफ की MRFA प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और फ्रांस के बीच एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तैयारी हो रही है, जिसमें 110 से 114 रफाइल मल्टी रोल फाइटर्स की एक्विजिशन शामिल है। ना इसमें खास बात यह है कि ओरिजिनली इन मल्टी रोल फाइटर्स को एक ओपन टेंडर के जरिए एक्वायर करने की प्रपोजल थी, जिसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, स्वीडिश साब, फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन, यूरोफाइटर टाइफून और रशियन रोजोबोरन एक्सपोर्ट जैसे कॉन्टेंडर्स थे, जिन्होंने इंडिया के 114 MRFA कॉन्टेंडर में अपने फाइटर्स को ऑफर किया था। MRFA की एक्विजिशन के लिए आईएफ ने इसकी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI 2018 में इशू की थी, लेकिन आज 7 साल बाद भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट द्वारा MRFA के लिए ओपन टेंडर के जरिए एक्विजिशन की बात कही गई थी, लेकिन इस रीसेंट डेवलपमेंट से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया MRFA के लिए अब रफाइल्स को सिलेक्ट कर चुका है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अब टेंडर की जगह डायरेक्टली डसॉल्ट एविएशन के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेगा, जिसमें डसॉल्ट एविएशन द्वारा रफाइल्स की प्रोडक्शन के लिए इंडिया में फाइनल असेंबली लाइन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। द प्रिंट की इस रिपोर्ट में हालांकि फाइनल असेंबली लाइन के लिए इंडियन पार्टनर का नाम तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन रफाइल्स की प्रोडक्शन के लिए डसॉल्ट एविएशन मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस डिफेंस के साथ ही पार्टनरशिप करेगी। इसमें कुछ रफाइल्स इंडिया को डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर होंगे और बाकी की प्रोडक्शन इंडिया में, जिसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट्स की सोर्सिंग इंडियन कंपनी से ही होगी। ना इस प्रोस्पेक्टिव पार्टनरशिप डील का जो की कंपोनेंट है वो है डसॉल्ट एविएशन की इस ज्वाइंट वेंचर में फुल ऑनरशिप की डिमांड। दरअसल डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्पेस ऑलरेडी एक ज्वाइंट वेंचर में है, जिसका नाम है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि DRAL, जिसको 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये ज्वाइंट वेंचर नागपुर के मिहन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और यहाँ अब तक रफाइल और फैल्कन 2000 जेट्स के कंपोनेंट्स जैसे फ्यूजलेज सेक्शन, विंग्स और एयरफ्रेम पार्ट्स की प्रोडक्शन होती रही है। DRAL ज्वाइंट वेंचर इंडिया फ्रांस की 2016 में हुई 36 रफाइल्स की डील की ही एक ऑफसेट ऑब्लिगेशन है, जिसमें डसॉल्ट रफाइल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50% इंडियन डिफेंस सेक्टर में री इन्वेस्ट करने के लिए ऑब्लिग था और इस ऑफसेट ऑब्लिगेशन के अंडर डसॉल्ट और इंडियन कंपनीज के बीच और भी कई पार्टनरशिप्स शामिल हैं। डसॉल्ट पहले से ही इस ज्वाइंट वेंचर पर कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि फुल कंट्रोल से ही वो क्वालिटी एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में कैपेबल होंगे। 2012 में जब इंडिया के MMRCA प्रोग्राम के लिए रफाइल को चूज़ किया गया था, तो उस टाइम नेगोशिएशंस के दौरान डसॉल्ट एविएशन ने HAL के साथ प्रपोज्ड पार्टनरशिप के अंडर मैन्युफैक्चर्ड रफाइल्स की क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। डसॉल्ट का मानना था कि उस पार्टनरशिप में HAL क्वालिटी और टाइमलाइन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। कंपनी का कहना है कि प्रोडक्शन पर फुल कंट्रोल से वो ना सिर्फ इंडिया को क्वालिटी फाइटर्स प्रोवाइड करने में कैपेबल होंगे, बल्कि इस इंडियन फैसिलिटी से एक्सपोर्ट मार्केट भी ओपन होगी। डसॉल्ट का दावा है कि वह DRAL में हर महीने 2 रफाइल्स बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 114 फाइटर्स की इंडक्शन IF में 5 साल के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। एक तरफ डसॉल्ट के DRAL को टेक ओवर करने के प्लान के पीछे उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन साथ ही ये डील रफाइल के मेजॉरिटी कंपोनेंट्स को इंडियन कंपनीज से प्रोक्योर करने में भी कमिटेड है। सो आने वाले टाइम में अगर इंडिया इस डील को लॉक करता है तो इंडिया 172 रफाइल्स के साथ फ्रांस के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट रफाइल ऑपरेटर होगा, जिसमें 36 रफाइल्स जो IF ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, देन 26 मरीन रफाइल्स और अभी ये 110 से 114 नए फाइटर्स शामिल होंगे और अगले 5 से 6 साल में ये 110 रफाइल्स IF में 6 नई स्क्वाड्रॉन्स ऐड करेंगे अलॉन्ग विद 10 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ LCA Mark 1A। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये डील इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में एक नया मोड़ लाएगी या फिर डिस्कशंस के रूप में पहले की तरह पुरानी फाइलों में ही दबी रह जाएगी।